नमस्कार दोस्तों, करियर डिजास्टर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं घटना सार की वार्षिकी करंट अफेयर 2023 की एक अनदर क्लास लेकर बच्चों। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर 3 क्लासेस की हैं, जिसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम बच्चों हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज चौथी क्लास है, लाइव क्लास है। कितनी? आपकी चौथी बच्चों। और चौथी क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पेज नंबर अगला जो है हमारा, उसको हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से गुजारिश है कि जो बच्चे नए हैं फटाफट क्या कर दीजिए, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। और लाइव क्लास के माध्यम से बच्चों लगातार मैं क्लासेस आपकी घटना सार ले रहा हूँ, कंप्लीट करा रहा हूँ। इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। घटना सार 2023 की प्लेलिस्ट है, उसको पूरे वीडियोस आपको देख डाले हैं। इसमें से मान के चलिए बच्चों, पीसीएस में 40 क्वेश्चन अगर करंट के आते हैं तो लगभग आप मान के चलिए कि 35 क्वेश्चन के आसपास आपको इससे मिलेंगे बच्चों। ठीक है, और घटना चक्र की जो आई दृष्टि आती है बच्चों, उसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा लाइव क्लास के माध्यम से। तो आप ये दोनों मैगजीन अगर कर लेंगे तो यकीन मान के चलिए 40 में से 35 क्वेश्चन आप आराम से कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा बच्चों हम लोग लाइव क्लास कर रहे हैं जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, रात में 10 बजे। रात में 10 बजे लाइव क्लास चलती है, इसको जरूर अटेंड कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो 9:30 पे नोटिफिकेशन मिलेगा, और 10 बजे भी लाइव आने पर मेरे नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो इसके अलावा बच्चों आप लोगों की डिमांड पर मास्टर वीडियोस भी मैंने क्या किए हैं, प्रिपेयर करना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहला वीडियो बच्चों आपको पॉलिटी के आर्टिकल्स का मिलेगा। पॉलिटी के आर्टिकल्स का मिलेगा, एक वीडियो में पूरी पॉलिटी आपकी समाप्त। इसके बाद बच्चों इसी तरह से आपको मॉडर्न हिस्ट्री का मिलेगा बच्चों, सेकेंड वीडियो। इसके बाद बच्चों आपका तीसरा वीडियो होगा ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी की लिस्टिंग का। इसके बाद बच्चों आपका चौथा वीडियो होगा साइंस में, बेसिकली बायो में इंपॉर्टेंट डिजीज, विटामिन और हार्मोन्स का। इसके बाद बच्चों पांचवा वीडियो आपका होगा एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी का। और छठा वीडियो बच्चों आपका होगा यूपी स्पेशल और सेंसस का। ठीक है बच्चों, तो ये सारे वीडियो बच्चों मैंने आपके लिए क्या किए हैं, प्रिपेयर करना शुरू कर दिए हैं। और 2-3 दिन के अंदर पॉलिटी का आर्टिकल आपको मिल जाएगा। फिर आपको बच्चों मॉडर्न हिस्ट्री पूरी डेट्स के माध्यम से हम लोग रिवाइज कर लेंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर साइंस, फिर इन्वायरमेंट। तो ये आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बच्चों ये अवेलेबल होंगे। हर एक हफ्ते के अंतर पे एक वीडियो बच्चों आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि पीसीएस से पहले आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चैनल को इसीलिए कह रहा हूँ बच्चों, पीसीएस आरओ के लिए समर्पित चैनल है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और लाइव क्लास रात में 10 बजे और सुबह 8 बजे बच्चों आपको घटनासार की वीडियो मिल रही है, जरूर देख डालिए। इतना अगर कर लेंगे यकीन मान के चलिए तो एग्जाम आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले न्यूज देखते हैं। 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए 7वें भारत जल सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या थी? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी। ठीक है, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। याद रखिएगा, 7वां भारत जल सप्ताह था। इसके बाद बच्चों विश्व विद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है? तो 11 दिसंबर को बच्चों। और ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या थी? करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि थीम यूपीपीसीएस लगातार बच्चों पिछले 2 सालों से पूछ रहा है। डे भी याद रखना है आपको और थीम भी याद रखना है। इसके बाद बच्चों हाल ही में हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को जो मनाया जाता है, पर हरित आयकर पहल किस विभाग द्वारा शुरू की गई? तो आयकर विभाग। तो यहाँ पे 2 चीजें बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब होता है? 31 अक्टूबर को। और हरित आयकर पहल किसके द्वारा शुरू की गई? तो आयकर विभाग, इनकम टैक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 30 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी ने गुजरात के किस शहर में C295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो बड़ोदरा में। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, विमान निर्माण संयंत्र C295 की आधारशिला रखी है कहां पर? बड़ोदरा में। एग्जाम में आ सकता है बच्चों। नेक्स्ट, यह विनिर्माण संयंत्र
टाटा एयरबस कंसोर्टियम का है, जो भारतीय वायुसेना के लिए C295 विमान का निर्माण करेगा। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण करेगी। पहली बार यह विमान यूरोप से बाहर बनेगा बच्चों। और ये देखिए मल्टीपल स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों पीसीएस में, उसके लिए बहुत उपयोगी है बच्चों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल उद्भव उत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में बच्चों आयोजन किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल था, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट, 16 अक्टूबर 2022 केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया? तो भुवनेश्वर। ठीक है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर पहले भारत के एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट न्यूज है बच्चों। नेक्स्ट, नवंबर 22 में गृह मंत्रालय ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं और बोलियों को मातृभाषा सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया? 576। तो 576 मातृभाषा भारतीय भाषा और बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण पूरा किया गया बच्चों। इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम लॉन्च की? तो G20। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। G20 की थीम क्या लॉन्च की बच्चों? वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। याद कर लेना है, ये प्रश्न एग्जाम में आएगा बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट, गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बने केबल पुल के 30 अक्टूबर 2022 को टूटने से 135 लोगों की जान चली गई? तो मच्छी नदी पर। ठीक है, मच्छू नदी पर बना था। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे तो ये ट्रैजिक न्यूज नहीं पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है आ जाए बच्चों, लेकिन पता आपको होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया? तो एकता नगर, गुजरात। गुजरात में बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क्स बच्चों चल रहे हैं और केंद्र सरकार की बहुत सारी परियोजनाएं गुजरात में लग रही हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा बड़ोदरा में C295 निर्माण संयंत्र भी लगाया गया और भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन भी गुजरात में किया गया। 2 से 3 नवंबर को 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया केम 2022 सम्मेलन की थीम क्या रखी गई? विजन 2030 केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। इंडिया केम मतलब केमिकल, केम वाला केमिकल वाला है। ठीक है, विजन 2030 केमिकल्स, याद रखिएगा। केम में भी केमिकल है, इसमें भी केमिकल है, तो ऑप्शन से आप लोग सीधे फाइंड आउट कर सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, मैं आपको टेक्निक भी बता रहा हूँ कैसे आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। सेशन पसंद आ रहा तो लाइक शेयर करेंगे बच्चों, जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब भी करेंगे। अक्टूबर 22 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को रैंकिंग दी गई है 40वीं। इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स से क्वेश्चन बच्चों आता ही आता है और 2 क्वेश्चन बच्चों यूपीपीसीएस पूछता है। पेट है, याद रखिएगा। ठीक है, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 14th रैंक है इंडिया के, 40th। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध किस बहुचरणीय ऑपरेशन को शुरू किया है? तो ऑपरेशन गरुड़। ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध ऑपरेशन गरुड़ को लॉन्च किया है। ये एग्जाम में आ सकता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित किस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी दिवंगत बैरिस्टर नाथ पै के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ठीक है, चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा महाराष्ट्र सरकार ने रखा है। ये स्वतंत्रता सेनानी थे और समाजवादी थे। ठीक है, और दिवंगत बैरिस्टर नाथ पै इनका नाम। ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नवंबर 22 में UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया है? तो आधार मित्र। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है बच्चों, क्यों? क्योंकि चैट GPT भी चल रहा है इस समय, गूगल बार्ड लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है, तो UIDAI ने आधार मित्र लॉन्च कर दिया है, जो क्या करेगा, ये आपका यूजर्स को बेहतर अनुभव देने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए है। बेसिकली ये जितने भी चीजें हैं ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। नेक्स्ट, वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? गुजरात।
इंपॉर्टेंट है बच्चों। विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय गुजरात में। नवंबर 22 में किस भारतीय मंदिर ने 2.5 लाख करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति की घोषणा की? तिरुपति बालाजी के वेंकटेश्वर मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट, 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच पैसिफिक देश फिजी में मनाए जाने वाले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम क्या है? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में मनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग हिंदी समझें और विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया जाए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं तो कहूँगा बच्चों आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व हिंदी सम्मेलन है 12वां, फिजी में मनाया जाएगा और थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग हिंदी समझें, विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया जाए। वह शहर जहां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया, सूरत में बच्चों। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन सूरत में आयोजित किया गया, इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट, हाल ही में कहां पर देश की पहली महिला मोहल्ला क्लिनिक खोली गई? तो नई दिल्ली। देश की पहली महिला मोहल्ला क्लिनिक कहां खोली गई? तो नई दिल्ली में। किस राज्य ने 4 नवंबर 2022 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत की? तो उत्तराखंड ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपत दीदी योजना की शुरुआत की, उत्तराखंड ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस दिन को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है? तो 15 नवंबर 2022 को। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है बच्चों। जनजातीय गौरव दिवस कौन सी तिथि को? तो 15 नवंबर 2022 को एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया बच्चों? तो भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया बच्चों? तो देखते हैं क्या यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि यहाँ पे अगला देख लेते हैं क्या है। राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा? तो जयपुर, राजस्थान बच्चों। ठीक है, जस्ट मिनट बच्चों, आप होल्ड करिएगा। चलिए देखते हैं, राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा? तो जयपुर, राजस्थान। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है बच्चों आपके लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2022 को जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरल, महाराष्ट्र और पंजाब। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंडिया का इंडेक्स है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स। एग्जाम में आएगा बच्चों, निश्चित रूप से इंडेक्स से क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में यूपीपीसीएस पूछ रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं बच्चों। नेक्स्ट, वह पहला देश जिसके साथ भारत ने हाल ही में पिनाका रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति हेतु लगभग 2000 करोड़ का रक्षा सौदा किया है? तो आर्मेनिया। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी? तो भावनगर, गुजरात। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल है और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला मोदी जी ने कहाँ रखी है? तो भावनगर, गुजरात। स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता जिनका नवंबर 2022 में निधन हो गया, श्याम शरण नेगी बच्चों। ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम मतदाता थे स्वतंत्र भारत के श्याम शरण नेगी जी, एग्जाम में आ सकता है। 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने किन पहाड़ी जाति समूह को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने को मंजूरी दी? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मंजूरी दी है बच्चों पहाड़ी जाति समूहों को। कौन कौन सी जातियां देख लेते हैं? पहाड़ी जनजातीय समूह, पदारी जनजाति, कोली और गड्ढा ब्राह्मण। ठीक है, याद कर लीजिए, आ सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने वन आवरण में वृद्धि हेतु ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट ऑन इंडिया इंडिया नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो हरियाणा ने। ये न्यूज़ हम लोगों ने किया है बेटा पिछले वीडियो में। ठीक है, ये रिपीट है यहाँ पे। मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 22 में कहाँ पर देश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना की शुरुआत की है? तो उज्जैन में। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, देश की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर लगी? उज्जैन में। ये आएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग को नौकरियों
और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के कानून को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण बच्चों जो दिया गया था उसके लिए ये न्यूज़ है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, आएगा एग्जाम में। 2 से 4 नवंबर 2022 के बीच कहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया? तो बेंगलुरु में। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बेंगलुरु, याद कर लीजिए। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया? तो मेघालय। नेक्स्ट, सामाजिक कार्यकर्ता तथा सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन संस्थान के संस्थापक जिनका 2 नवंबर 22 को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इला भट्ट। ये फेमस है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सेवा की संस्थापक थी और इनका निधन हो गया। वह राज्य सरकार इसने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योग करना अनिवार्य कर दिया है, तो कर्नाटक। दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव और दैट इज द रीजन कि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? तो डोनी पोलो हवाई अड्डा बच्चों। और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चों, डोनी पोलो हवाई अड्डा ये एग्जाम में आ सकता है बच्चों। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा था, इसका नाम अब डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा राजस्थान स्थित किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। ठीक है, इसको धाम घोषित, इस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, याद कर लीजिएगा, राजस्थान में। नेक्स्ट बच्चों, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में उत्तर पूर्व में भी काफी सारा डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों, जैसे गुजरात में हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में सारे ही राज्यों में डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश, याद कर लीजिए। 1 से 3 नवंबर 22 के तक तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया, कहाँ पर बच्चों? तो रायपुर में। 1 से 3 नवंबर 2022 तक तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया, रायपुर में। नेक्स्ट, ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए 20 सितंबर 2022 को किस गुजराती फिल्म को प्रविष्टि के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया है? तो छेलो शो, निर्देशक पैन नलिन है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चों, ऑस्कर 2023 के लिए गुजराती फिल्म को प्रविष्टि के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया है। छेलो शो इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इस बार के लिए। 14 सितंबर 22 को मोदी जी ने अध्यक्षता की कैबिनेट की। उस कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में पाए जाने वाली किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया? तो याद कर लीजिए, ये आ सकता है बच्चों। हैती हिमाचल की है, नारी कोरावन और कुरुविकरन तमिलनाडु की है, वेट्टा कुरुबा कर्नाटक की है, विंझी छत्तीसगढ़ और गोंड यूपी की। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों? ये यूपी की है, तो गोंड, ये ध्यान रखना है बच्चों आपको, इस बार एग्जाम में आ सकता है। गोंड को अब एसटी में शामिल किया जाएगा यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास भी काफ़ी सारा अच्छा काम कर रहा है और बहुत सारे चीज़ों में वो अग्रणी है इस समय, और एग्जाम के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम क्या थी? मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। ठीक है, आंगन 2.0 की थीम क्या थी? नई दिल्ली में आयोजित किया गया मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। आंगन का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। भारतीय नौसेना ने एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहां पर 33 वर्षों बाद पुनः नौसैनिक प्रशिक्षण शुरू किया? मानस बल झील, जम्मू कश्मीर में। एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 33 वर्ष बाद फिर से स्टार्ट किया गया बच्चों नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र मानस बल झील, जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया बच्चों? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर है आपका कौन सा? पश्चिम बंगाल का। ठीक है, दार्जिलिंग चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल का, ध्यान रखिएगा। सितंबर 22 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में।
ठीक है। 15 से 16 सितंबर 2022 को कहां पर हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया, पंचकुला हरियाणा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।